राजेंद्र गांधी अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम आपकी पाठ्य पुस्तक शेमिशी भाग 1 के तीसरे पाठ के अभ्यास पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है मल्लिका पूजार्थम सखी भी सह कुत्र गश्ती स्म। मल्लिका पूजा के लिए सहेलियों के साथ कहाँ जा रही थी? उत्तर है काशी विश्वनाथ मंदिरम, काशी विश्वनाथ मंदिर को। अगला उमायाः पितामहेन कति सेटकमितं दुग्धम अपेक्षते स्म। उमा के दादाजी को कितने लीटर दूध की आवश्यकता थी? उत्तर है 300 अर्थात 300 लीटर दूध की। अगला कुंभकारः घटान किमर्थम रचयति। कुम्हार घड़े किस लिए बनाता है? उत्तर है जीविका हेतुः, आजीविका कमाने के लिए। अगला है कानी चंदनस्य जिह्वा लोलुपताम वर्धन्ते स्म। क्या चंदन के जीभ के लालच को बढ़ा रहे थे? उत्तर है मोदकानी अर्थात लड्डू। अगला है नंदिन्या पाद प्रहारई कै रक्त रंजित अभवत। नंदिनी के पाँव की चोट से कौन लहूलुहान हो गया? उत्तर है चंदन है अर्थात चंदन। अगला है पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है मल्लिका चंदनश्च मास पर्यंतम धेनोः कथम अकुरुताम। मल्लिका और चंदन ने पूरे महीने गाय के साथ कैसा व्यवहार किया? उत्तर है मल्लिका चंदनश्च मास पर्यंतम दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदिन्याः सेवाम एव अकुरुताम। मल्लिका और चंदन ने पूरे महीने दूध निकालना छोड़कर केवल नंदिनी की सेवा ही की। अगला प्रश्न है काल है कस्य रसम पिबती। काल यानी समय किसका रस पीता है? उत्तर है काल है क्षिप्रम अक्रियमाणस्य आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणम रसम पिबती। काल यानी समय तेजी से न किए जाने वाले लेन देन और ज़रूरी कामों के रस को पीता है। इसका भाव यह है कि यदि हम काम समय पर नहीं करते तो उसका रस हमें नहीं मिलता, वह रस समय पी जाता है। अगला है घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका स्व आभूषणम धातुम प्रयतते तथा कुंभकारः किम वदति। घड़े का मूल्य चुकाने के लिए जब मल्लिका अपने आभूषण देने का प्रयत्न करती है तब कुम्हार क्या कहता है? उत्तर है घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका स्व आभूषणम दातुम प्रयतते। घड़े का मूल्य देने के लिए जब मल्लिका अपने आभूषण देने का प्रयत्न करती है तदा कुंभकारः वदति, तब कुम्हार कहता है पुत्रिके हे पुत्री न अहम पाप कर्म करोमि, मैं ऐसा पाप कर्म नहीं करता। कथमपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम। किसी भी प्रकार से मैं तुम्हें आभूषण विहीन नहीं करना चाहता। यथाभिलषतान घटान नयतु। जितने चाहे घड़े ले जाओ। दुग्धम विक्रीय एव घट मूल्यम ददातु। दूध बेचकर ही घड़े का मूल्य दे देना। अगला है मल्लिकया किम दृष्ट्वा धेनोः ताडनस्य वास्तविकम कारणम ज्ञातम। मल्लिका ने क्या देखकर गाय के प्रहार करने का वास्तविक कारण जान लिया? उत्तर है मल्लिकया दृष्टम। मल्लिका ने देखा यत मास पर्यंतम धेनोः दोहनम न कृतम, कि महीने भर गाय का दूध नहीं निकाला गया, अतः सा पीड़ाम अनुभवती, इसलिए वह पीड़ा का अनुभव कर रही है। अगला मास पर्यंतम धेनोः अदोहनस्य किम कारणम आसीत्। महीने भर गाय का दूध न निकालने का क्या कारण था? उत्तर है मासान्ते 30 सेटकमितं दुग्धम विक्रीय धनिकै भवितुम चंदनः मास पर्यंतम धेनोः दोहनम न कृतम। महीने के अंत में 300 लीटर दूध बेचकर अमीर बनने के लिए चंदन ने महीने भर गाय का दूध नहीं निकाला। अगला है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को लेकर प्रश्न बनाइए। सबसे पहले है मल्लिका सखी भी सह धर्म यात्रा यही गच्छति स्म। मल्लिका सहेलियों के साथ धार्मिक यात्रा पर जा रही थी। तो प्रश्न बनेगा मल्लिका का भी सह धर्म यात्रा यही गच्छति स्म। मल्लिका किन के साथ धार्मिक यात्रा पर जा रही थी? सखी भी के स्थान पर आ जाएगा का भी, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाना है। अगला है
चंदनः दुग्धम दोहनम कृत्वा एव स्वप्रातरशस्य प्रबंधनम अकरोत्। चंदन ने दूध निकालकर ही अपने सुबह के नाश्ते का प्रबंध किया। तो प्रश्न बनेगा चंदनः दुग्ध दोहनम कृत्वा एव कस्य प्रबंधनम अकरोत्। चंदन ने दूध निकालकर ही किसका प्रबंध किया। अगला है मोदकानि पूजा निमित्तानि रचितानि आसन। लड्डू पूजा के लिए बनाए गए थे। तो इसका प्रश्न बनेगा कानि पूजा निमित्तानि रचितानि आसन। क्या पूजा के लिए बनाए गए थे। अगला है मल्लिका स्वपतिम चतुरतमम मन्यते। मल्लिका अपने पति को सबसे अधिक चतुर मानती है। तो प्रश्न बनेगा मल्लिका स्वपतिम कीदृशम मन्यते। मल्लिका अपने पति को कैसा मानती है। अगला है नंदिनी पादाभ्याम ताड़ित्वा चंदनम रक्तरंजितम करोति। नंदिनी पाँव के प्रहार से चंदन को लहूलुहान कर देती है। तो इसका प्रश्न बनेगा का पादाभ्याम ताड़ित्वा चंदनम रक्तरंजितम करोति। क्या कौन पाँव के प्रहार से चंदन को लहूलुहान कर देती है। अगला है मंजूषाया सहायतया भावार्थे रिक्त स्थानानि पूरेत। पेटिका में दिए गए शब्दों के सहायता से रिक्त स्थान भरने हैं। पहले हम इनका अर्थ समझ लेते हैं। पहला शब्द है गृह व्यवस्था यही घर के प्रबंध के लिए। उत्पादित पैदा करें। समर्थक है समर्थक। धर्म यात्राया धार्मिक यात्रा का। मंगल कामनाम शुभ कामना। कल्याणकारिणय अर्थात कल्याणकारी। अब हम इनकी सहायता से रिक्त स्थान भरेंगे। अगला है यदा चंदनः स्वपत्न्या काशी विश्वनाथम प्रति धर्म यात्राया विषये जानाति। जब चंदन को अपनी पत्नी की काशी विश्वनाथ की धार्मिक यात्रा के विषय में पता चलता है तदा स क्रोधितः न भवति। तब वह क्रोधित नहीं होता। यत् तस्याः पत्नी तम गृह व्यवस्था यही कथित्वा सखी भी स भ्रमणाय गच्छति। कि उसकी पत्नी उसे घर के प्रबंध के लिए कहकर सहेलियों के साथ घूमने जा रही है। अपितु तस्याः यात्राया कृते मंगल कामनाम कुर्वन् कथयति। बल्कि वह तो उसकी यात्रा के लिए शुभ कामनाएं देता हुआ कहता है यत् तव मार्गः शिवः अर्थात कल्याणकारिणः भवन्तु। कि तुम्हारे रास्ते कल्याणकारी हों। मार्गे काचिदपि बाधा तव कृते समस्याम न उत्पादयेत्। रास्ते में कोई भी बाधा तुम्हारे लिए समस्या उत्पन्न ना करे। एतेन सिद्ध्यति यत् चंदनः नारी स्वतंत्रताया समर्थक आसीत्। इससे सिद्ध होता है कि चंदन महिलाओं की आज़ादी का समर्थक था। अगला है घटनाक्रमानुसारम लिखत। घटनाक्रम के अनुसार लिखो। अर्थात पाठ में जो लाइन पहले आई है उसको पहले लिखना है और जो बाद में आई है उसे बाद में लिखना है। सबसे पहली लाइन आएगी मल्लिका पूजार्थम मोदकानि रचयति। मल्लिका पूजा के लिए लड्डू बनाती है। इसके बाद आएगी सा सखी भी सह तीर्थ यात्रा यही काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गच्छति। वह सहेलियों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर जाती है। फिर आएगी उमा मासान्ते उत्सवार्थम दुग्धस्य आवश्यकता विषये चंदनम सूचयति। उमा मास के अंत में उत्सव के लिए दूध के आवश्यकता के विषय में चंदन को सूचना देती है। इसके बाद आएगी चंदनस्य पत्नी तीर्थ यात्राम समाप्य गृहम प्रत्यागच्छति। चंदन की पत्नी तीर्थ यात्रा समाप्त करके घर लौट आती है। अगला है उभौ नंदिन्या सर्वविध परिचर्या कुरुतः। दोनों पति पत्नी नंदिनी की हर प्रकार से सेवा करते हैं। इसके बाद ये लाइन आएगी चंदनः उत्सव समय अधिक दुग्धम प्राप्तुम मास पर्यंतम दोहनम न करोति। चंदन उत्सव के समय अधिक दूध प्राप्त करने के लिए महीने भर दूध नहीं निकालता। इसके बाद उत्सव दिने यदा दोग्धुम प्रयत्नम करोति। उत्सव के दिन जब दूध निकालने का प्रयत्न करता है तब नंदिनी पाँव से प्रहार करती है। और अंत में आएगी कार्याणि समय करनियानि इति चंदनः नंदिन्या पाद प्रहारेण अवगच्छति। कार्य समय से किए जाने चाहिए। चंदन यह बात नंदिनी के पाँव के प्रहार से समझ जाता है। अगला है अधोलिखितानि वाक्यानि कह कम प्रति कथयति इति प्रदत्त स्थाने लिखत। नीचे लिखे वाक्य किसने किसको कहे यह दिए गए स्थान पर लिखो।
सबसे पहले उदाहरण है स्वामिन प्रत्यागता अहम। हे स्वामी मैं लौट आई हूँ। आस्वाद्य प्रसादम, प्रसाद का स्वाद चखें। ये किसने कहा था? मल्लिका। मल्लिका ने चंदनम प्रति, चंदन को। फिर पहला है धन्यवाद मातुल। हे मामा जी या मैं अधुना, अब मैं जाती हूँ। ये किसने कहा था? उमा। उमा ने चंदनम प्रति, चंदन को। अगला त्रिसेटकमितम दुग्धम, 300 लीटर दूध। शोभनम, बहुत अच्छा। व्यवस्था भविष्यति, व्यवस्था हो जाएगी। ये किसने कहा था? चंदन है। चंदन ने उमाम प्रति, उमा को। अगला मूल्यम तो दुग्धम विक्रयैव दातुम शक्यते। मूल्य तो दूध के बेचने से ही दिया जा सकता है। ये किसने कहा था? चंदन है। चंदन ने देवेशम प्रति, देवेश को। देवेश कौन था? देवेश कुम्हार था। अगला है पुत्र के, हे पुत्री ना हम पाप कर्म करोमी, मैं ऐसा पाप कर्म नहीं करता। ये किसने कहा था? देवेश है। देवेश ने मल्लिकाम प्रति, मल्लिका को। अगला है देवी, हे देवी मयापि ज्ञातम यद अस्माभि सर्वथा अनुचितम कृतम। अब मैं ये जान गया हूँ कि हम दोनों के द्वारा सब कुछ अनुचित किया गया है। ये किसने कहा था? चंदन ने मल्लिकाम प्रति, मल्लिका को। अगला है पाठस्य आधारेण प्रदत्त पदानाम संधिम संधि छेदम वा कुरुत। पाठ के आधार पर दिए गए पदों का संधि या संधि छेद करो। सबसे पहले है शिवास्ते, इसका संधि छेद बनेगा शिवाह जमा ते। अगला मनय जमा हरय, इसका संधि बनेगा मनोहरय। अगला सप्ताह अंते, इसका संधि छेद बनेगा सप्ताह जमा अंते। नेच्छामी, संधि छेद न जमा इच्छामी। अत्युत्तम है, संधि छेद अति जमा उत्तम है। अगला है पाठ आधारेण अधोलिखित पदानाम प्रकृति प्रत्यय च संयोज्य विभाज्य व लिखत। पाठ के आधार पर नीचे लिखे गए पदों की प्रकृति और प्रत्यय को या तो जोड़कर लिखो या अलग करके लिखो। तो सबसे पहले है करणीयम, इसमें प्रकृति और प्रत्यय को अलग करेंगे तो बनेगा क्री जमा अनियर। अगला है वी जमा क्री जमा ल्यप, इसमें अगर हम जोड़कर लिखेंगे तो बनेगा विक्रीय। पठितम, इसमें प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग करेंगे तो बनेगा पठ जमा क्त। अगला है ताड्य जमा कत्वा, इसको जोड़कर लिखेंगे तो बनेगा ताड़ित्वा। अगला है दोग्धुम, इसमें प्रकृति और प्रत्यय को अलग करेंगे तो बनेगा दुहु जमा तुमुन प्रत्यय। प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद। आप सबका कल्याण।